आज का क्वेश्चन है a charge of 4 microcoulomb is to be divided into the distance between the two divided charges is constant. The magnitude of the divided charges show that the force between them is maximum will be. कह रहा है कि एक चार्ज 4 माइक्रोकुलाम है। यहाँ पर जो है एक चार्ज जो है ये 4 माइक्रोकुलाम है। इसको दो भागों में डिवाइड करना है। कह रहा है दोनों विभाजित चार्जों के बीच की दूरी को स्थिर रखी जाती है। दिखाइए किस आकार के विभाजित चार्ज पर उनके बीच लगने वाला बल अधिकतम होगा। कह रहा है देम मैक्सिमम विल बी, फोर्स बिटवीन देम मैक्सिमम विल बी। तो सॉल्यूशन, let the total charge be कह रहा है टोटल चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू 4 माइक्रोकुलम, Q इक्वल टू 4 माइक्रोकुलम। यहाँ पर दिया है टोटल चार्जेस 4 माइक्रोकुलम। अब इस चार्ज को अगर हम डिवाइड कर ले, कह रहा है दो भागों में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चार्ज हम मान लेते हैं Q और दूसरा Q माइनस Q, कैपिटल Q स्मॉल q। तो यहाँ पर दो भागों में हमने 4 माइक्रोकुलाम यहाँ पर Q दिया है, हमने इसको डिवाइड कर दिया इस Q माइनस, तो Q में हम Q माइनस कर देंगे Q। तो अब अगर इस पर हम जो है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अगर हम कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर लगा दें अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर F इक्वल टू यहाँ हो जाएगा K Q इंटू Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। हो गया। K, यहाँ पर K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसके बीच जो है दूरी R क्या है, R डिस्टेंस दूरी है। अब जो है हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर है, कह रहा है मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम विल बी, मतलब चार्जेस डिवाइडेड चार्जेस शो दैट, अगर चार्जेस को डिवाइड किया जाए तो मैक्सिमम कितना होगा, फोर्स कितना होगा। तो अगर इसको हम चार्ज को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, टू गेट द maximum force we must maximize the term। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कर देंगे यह Q माइनस Q, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर Q
क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएट, अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एफ अपॉन डी क्यू इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू एक माइनस क्यू टू क्यू हो जाएगा। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू के अनुसार, तो यहाँ पर क्यू माइनस टू क्यू हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर अगर हम इसको डी एफ अपॉन डी क्यू इक्वल टू, अगर मैक्सिमम कह रहा है तो डी एफ अपॉन डी क्यू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू करना है, तो ये यहाँ पर जो है इसका मान 0, डी एफ अपॉन डी क्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस टू क्यू फाइंड द मैक्सिमम, तो यहाँ पर जो है 0। अब अगर इसको हम यहाँ से क्यू का मान अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू टू क्यू, तो यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा क्यू। आप यहाँ पर क्यू इक्वल टू दिया है 4 माइक्रोकूलम, क्यू इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, तो अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम अपॉन 2 इक्वल टू क्यू, 2 से 2 2 दूना 4 कट गया, यहाँ पर आ गया कितना, क्यू इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, इसका मान है क्यू इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, यानी जो इसका मान आएगा 2 माइक्रोकूलम। दो माइक्रोकूलम करने से जो है अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो दो माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम करने पर जो है इसका जो मैक्सिमम फोर्स होगा, यानी चार्ज क्यू, जो अगर आवेश को अगर हम डिवाइड करेंगे क्यू इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, तो आज का जो इसका आंसर है ये 2 माइक्रोकूलम आंसर हो गया। यहाँ पर डिवाइड करने पर 2 माइक्रोकूलम ये IIT 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।